हे राधे सभी को। आज मैं कन्हैया जी के नामकरण की एक रोचक कथा सुना रही हूँ। कन्हैया जी का नामकरण उनके जन्म के 1 साल बाद हुआ था, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ उसके बाद में कंस बहुत सारे राक्षसों को भेजता रहा, इसलिए नंद जी ने उनका नामकरण 1 साल बाद करवाया। कन्हैया जी का नामकरण के लिए ऋषि गर्गाचार्य आए और उन्होंने यशोदा मैया से कहा, यशोदा जी, नंद जी, मैं आपके बेटे का नाम करूँगा, लेकिन मेरा एक आपसे अनुरोध है कि मैं किसी के घर का भोजन स्वयं अपने हाथों से बना के खाता हूँ और अपने हाथों से बना के अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगाता हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि कोई भी परेशानी नहीं है महात्मा, जैसी आपकी आज्ञा हो हम आपको सब व्यवस्था कर देंगे, आप अपने हाथों से बना लीजिएगा। यशोदा जी ने उन्होंने सब सामग्री दे दी थी। गर्गाचार्य जी ने बहुत बढ़िया खीर बनाई। खीर दूध चावल चीनी मिला के और गाढ़ी गाढ़ी खीर बन रही। खीर की खुशबू जब कन्हैया जी के नाक तक पहुँची तो वो रह नहीं पाए। गर्गाचार्य जी ने खीर बना के कोने में रख दी और भगवान का आवाहन करने के लिए मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप कर रहे थे, तब तक उन्होंने आँख खोली, देखा कन्हैया जी उनकी खीर खा रहे। अब उन्हें गुस्सा आ गई। ओ कन्हैया, ओ यशोदा, उल्लंघ को वाजेक। यशोदा मैया ने कही, क्या महात्मन, क्या तेरे लाला ने देख जी का कर दो, मेरी भगवान की खीर खराब कर दे, अब बता मैं क्या करूँ। यशोदा बोली, मैया महात्मा जी आप परेशान मत हो, मेरे लाला बहुत नटखट हुए, शुक्र है तुम उनने केवल आपकी खीर ही खाई है, वो तो कहूँ रसगुल्ला समझ के आपके शालिग्राम ना खा ले। तो अब एक काम करो आप, मैं आपके लिए और सामग्री दे रही हूँ, आप दोबारा बना लो। उन्होंने की ठीक है। महात्मा जी बोले ठीक है, फिर दोबारा सामग्री ला के दी, दोबारा बनाने लगे खीर। जब खीर बना रहे फिर खुशबू फैली। फिर दाऊ जी ने मन ही मन कृष्ण जी कन्हैया जी से कहा कि लाला देख खीर बन रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, देख के ये जरा। तो कान्हा जी फिर गर्गाचार्य जी पूजा करने बैठे और ऐसे ही कन्हैया जी गए, फिर खीर खा ली। अब गर्गाचार्य को बहुत गुस्सा आई। यशोदा जी से फिर बोले कि भैया मैं तेरे घर ना रुक पाऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ, तो पर नामकरण कऊ और पे करवा लिए, तेरे लाला मोहित मेरे पूजा होने दे। तो उन्होंने कहा, महात्मन ऐसे निवेदन है, आप मत जाओ, आप रुक जाओ, मैं अपने लाला को कमरा में बंद कर दे रही। और जाके उन्होंने कन्हैया जी को कमरे में बंद कर दिया। अब गर्गाचार्य खीर बना रहे, अब खोई की खुशबू आ रही। अब कन्हैया जी खिड़की पे खड़े 1 साल के और आंखें निकाल रहे, और फिर घुटनते बस खिड़की में थे, उसे निकल के आ गए। और गर्गाचार्य जी बोले, अब तो आनंद दे पाऊँगा। जैसे ही वो पूजा करके हटे और फिर उनकी खीर खाने लगे। जब गर्गाचार्य जी ने देखा तो उन्हें चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के रूप में दिखाई दिए। गर्गाचार्य ने कहा, धन्य हो प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए। तो बोले, मैं धन्य तो सब है, लेकिन यह बात सुन, तुम यशोदा मैया ते कछु मत बताइयो, अगर उन्होंने बता दी तो मुँह पर लाला ना समझें, मुँह पर लाड़ ना करें, वो मुझे भगवान समझ के कहूँ मंदिर में भेज दें, और मैं ना चाहत, तुम बस बच्चा की तरह मेरा नामकरण कर दियो। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी ने अगले दिन उनका नामकरण किया। तो यशोदा मैया से कही, यशोदा दी, तेरे लाला का नाम मैं कन्हैया रख रहा हूँ, और तेरे जो बड़ा लाला है उसका नाम बलराम, लेकिन तेरे लाला का नाम कन्हैया कृष्ण जी रखूँगा, और कृष्ण नाम उसके हजारों नाम होंगे, वो ऐसी लीलाएँ करेगा, उसके अनुसार उसके नाम रखे जाएंगे। और तेरा बेटा का जगत में सब कर्म की कर्मण्यकारम माँ फलेषु, कर्म की महिमा का वो प्रचार करेगा। यशोदा मैया ने कही कि महात्मा जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपने मेरे लाला को नामकरण किया, मैं आपकी सदा आभारी रही हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो कन्हैया जी के नामकरण की, जो कृष्ण जी के नामकरण की, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे 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 राधे।